Hey, hi guys, Samir this side. I am from Jharkhand of Giridih and you watching now Knowledge by GRS. आज हम लोग सीखने वाले हैं कुछ नया। आज हम लोग सीखने वाले हैं संख्याओं का प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर। क्योंकि जब हम 6, 5, 4 में रहते हैं ना, तो हमें पता चलती है कि यार 1, 2, 3, 4, 5 एक संख्या होती है। लेकिन जब हमारा स्टैंडर्ड बढ़ते जाता है, हमारा क्लास बढ़ते जाता है ना, 8, 9, 10 में चले जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि यार संख्याओं को भी डिवाइड किया गया है, राइट। कि क्या होती है सम संख्या, क्या होती है पूर्णांक संख्या, क्या होती है अभाज्य संख्या, वो सारी चीज़ों को आज हम लोग देखेंगे। एंड एक बात और मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगा कि अगर आप वाकई में एक स्टूडेंट हो ना, स्टडी करने वाले स्टूडेंट हो, तो आप इस वीडियो में स्टार्ट टू एंड तक बने रहिए। क्योंकि वही लड़का सीखता है, वही स्टूडेंट सीखता है जो वाकई में अपने पढ़ाई को लेकर के सीरियस हो, जो कोई भी वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक देखता हो, ठीक है। तो आज इस डाउट को पूरा क्लियर करने वाले हैं कि सर क्या होती है अभाज्य संख्या, क्या होती है सम संख्या, वो सारी चीज़ों को जानेंगे। ओके, तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हमारे आ जाती है प्राकृत संख्या, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ऐसी संख्या को कहते हैं ना, देखिए गिनती के सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या होता है? गिनती के सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। जैसे में हो जाता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, जितना भी हो जाता है ना, सारे के सारे संख्याओं को बोलते हैं प्राकृत संख्या, ठीक है। तो हमारा ये क्लियर हो गया प्राकृत संख्या क्या होती है, व्हाट इज नेचुरल नंबर। ओके, सेकंड हमारा आता है पूर्ण संख्या, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर, ठीक है। वैसी प्राकृत संख्या जिसमें जीरो लगा देने पर वह पूर्ण संख्या बन जाती है। क्या होता है? वैसी प्राकृत संख्या जिसमें जीरो लगा देने पर वह पूर्ण संख्या बन जाती है। एंड जीरो से अनंत तक के सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हो जाती है 0, 5, 6, 7, 10, 12, 15 जितना हो जाता है, ठीक है, सारे के सारे को बोलते हैं पूर्ण संख्या। सिर्फ हमें जीरो लगा देने से हो जाती है पूर्ण संख्या, ठीक है। लेकिन कंडीशन यहाँ पर ये है कि संख्या जीरो से स्टार्ट होनी चाहिए। एक से अगर होगा तो वो नेचुरल नंबर हो जाएगा, जीरो से अगर होगा तो वो पूर्ण संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ दूसरा आता है हमारा पूर्णांक संख्या, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरचर नंबर, ठीक है। क्या बोलते हैं? इंटरचर नंबर। ओके, अब हम जानते हैं कि पूर्णांक संख्या एग्जैक्टली में बोलते किसे हैं, ठीक है। पूर्ण संख्या के धनात्मक यानी होता है प्लस, और ऋणात्मक यानी होता है माइनस। धनात्मक मतलब क्या होता है? प्लस, और ऋणात्मक मतलब होता है माइनस। यानी पूर्ण संख्या के धनात्मक और ऋणात्मक रूप को पूर्णांक संख्या बोलते हैं, ठीक है। क्या मैंने बोला? पूर्ण संख्या के धनात्मक और ऋणात्मक रूप को पूर्णांक संख्या बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पर समझो, ये देखो -3 यानी -3 ना, ये ऋणात्मक में है, यानी यहाँ पर माइनस है। और -2 भी यहाँ पर माइनस है, राइट। 2 में माइनस है, और -1 में भी यहाँ पर माइनस लिखा हुआ, और यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 4 तक लिखा हुआ है ना, और इधर प्लस का साइन दिया हुआ है, यानी यहाँ पर कुछ का साइन नहीं है, मतलब होता है प्लस। यानी ये है ऋणात्मक और ये है धनात्मक, ठीक है। समझ में आ गया ना कि पूर्णांक संख्या एग्जैक्टली में बोलते किसे हैं? पूर्ण संख्या के ऋणात्मक और धनात्मक रूप को पूर्णांक संख्या बोलते हैं, ठीक है। अब चौथा हमारा आता है सम संख्या, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इवन नंबर। क्या होती है सम संख्या? अंग्रेजी में बोलते हैं इवन नंबर। वैसी प्राकृत संख्या जो दो से विभाज्य हो जाए। दो से विभाज्य होने का मतलब ये है कि वो दो से पूरा भागा लग जाए, ठीक है। जैसे अगर दो को भागा हम दे 4 से, ठीक है, तो अगर 2 दूना 4 हो गया, राइट। तो यहाँ पर मतलब ये हुआ कि 4 एक सम संख्या है, क्योंकि 2 से वो कट गया, 2 से भागा लग गया, ठीक है। अब बोलते हैं कि अगर 2 को मैं 5 से भागा दूं, आई मीन 5, हाँ, 2 को मैं 5 से भागा दूं, तो क्या लगता है कि वो 5 कट जाएगा 2 से? तो आप लोगों का आंसर होगा सर नहीं कटेगा। ओके, तो यहाँ ये हुआ कि 5 सम संख्या नहीं है, लेकिन 4 सम संख्या है, राइट। वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से विभाज्य हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं, ठीक है। कितना इजी है। वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से भागा लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे हो जाता है 2, 4, 6, 8, 10, 16, 20, 30, 40, 50, ये सारी संख्याएं हो जाती है सम संख्या, ठीक है। अब हमारा पांचवा क्या आ जाता है? हमारा पांचवा आ जाता है विषम संख्या, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ओड नंबर। क्या बोलते हैं? ओड नंबर, ठीक है। वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो। हमने सम संख्या में क्या सीखा था? हमने सम संख्या में सीखा था
कि जो 2 से विभाज्य हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। लेकिन विषम संख्या है उसका ऑपोजिट है, उसका उल्टा है, ठीक है। वो बोलता है कि 2 से विभाज्य नहीं होना चाहिए, अगर 2 से भागा लग जाएगा तो वो विषम संख्या नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 3 को 2 से भागा दूं तो क्या लगता है कि खत्म हो जाएगा क्या 3? तो नहीं होगा, वो शेषफल में 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया विषम संख्या। फॉर एग्जाम्पल 3 हो गया, 5 हो गया, 7, 11 और 13, है ना। ये सारी चीजें हो जाती है विषम संख्या। और बहुत सारी मतलब संख्याएं होती है, जैसे हो जाती है 15 हो जाती है, 17 हो जाती है, 19 हो जाती है, 21 हो जाती है। वो सारे के सारे हो जाते हैं विषम संख्या, ठीक है। हमारा अभाज्य संख्या जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम नंबर, वैसी प्राकृत संख्या जो एक और अपने को छोड़ करके अन्य किसी संख्या से भाग ना लगे यानी विभाज्य ना हो, उसे हम बोलते हैं अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, ठीक है। मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसी प्राकृत संख्या जो एक और अपने को छोड़ करके अन्य किसी संख्या दूसरे संख्या से विभाज्य ना हो उसे बोलते हैं प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ पर हो गया, एक तो एक से लग जाएगा, ठीक है। 3 हो गया तो 3 यहाँ पर है, तो यहाँ पर लिखा है मैंने 1 और 3 से भागा लगेगा, अन्य किसी संख्या से भागा नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पर बोला है ना एक और अपने को छोड़ करके अन्य किसी संख्या से भागा नहीं लगना चाहिए। 3 तो वही संख्या है जो एक और अपने को छोड़ करके अन्य किसी संख्या से भाग ना लगे, है ना। 5 का भी वही हाल हो जाएगा, एक और 5 को छोड़ करके अन्य किसी संख्या से भाग ना लगे, है ना। 7 का भी वही हाल हो जाएगा, एक और 7 को छोड़ करके अन्य किसी संख्या से भाग नहीं लगता है। तो वैसे संख्याओं को बोलते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है। सातवां हमारा आता है भिन्न, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं भिन्न को? अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रैक्शन, ठीक है। अब हम बोलते हैं भिन्न किसे कहते हैं। अगर हम पूर्णांक ए और पूर्णांक बी को, मैंने क्या बोला, अगर पूर्णांक ए और पूर्णांक बी को आपस में भाग देने पर ए बटे बी के रूप में प्राप्त हो तो उसे भिन्न बोलते हैं, ठीक है। ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर बोलते हैं, ये याद रखना, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखा है 8/9, 12/15, यानी ऊपर और नीचे यानी पी और क्यू के रूप में, ए और बी के रूप में इस तरह लिख देना। ए बटे बी के रूप में अगर मैं लिख दूं तो वो हो जाता है भिन्न, ओके। तो यहाँ पर ये बहुत ही इजी है, यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये आई थिंक कि समझ में आ गया होगा। अब हमारा आठवां आता है परिमेय संख्या, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्या जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनल नंबर, एक ऐसी राशि जो पूर्णांक एक और पूर्णांक दूसरे को भाग देने पर, यानी जीरो को छोड़ करके, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छा से, जीरो को छोड़ करके जो परिणाम मिलता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यानी यहाँ पर क्या बोला, एक ऐसी राशि हो जो p बटे क्यू के रूप में हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसको लिखूं तो यहाँ पर जीरो नहीं आना चाहिए। देखिए अगर मैं 2 को 5 से भाग दूं तो जीरो नहीं आता है, ठीक है, कहीं भी जीरो नहीं आता है। जैसे 2 दूना 4 हो गया, यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो 10 और यहाँ पर 5 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 2.5 आया, यानी यहाँ पर जीरो नहीं आया। अगर मैं यहाँ पर इस तरह करके लिख दूं, मैं इस तरह करके लिख दूं और जीरो को, अब मैं 2 को जीरो से भागा दूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जीरो ही आ जाएगा, राइट। यहाँ पर क्या आ जाएगा, जीरो ही आ जाएगा। यानी ये क्या हुआ हमारा, ये मेरा परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका जो आंसर आ रहा है ना ये जीरो आ रहा है। यहाँ पर बोल रहा है कि जीरो नहीं होना चाहिए। एक ऐसी राशि जो पूर्णांक एक और पूर्णांक दूसरे को भाग देने पर, आपस में भाग देने पर, जीरो को छोड़ करके जो भी परिणाम आए, जो भी संख्या आए, उसको बोल देंगे परिमेय संख्या, लेकिन हमें जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया 8 नंबर तक। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपके माइंड में घुसा होगा ना, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड अगर अपने दोस्तों को जरा सा भी केयर करते हो ना, और अगर आप चाहते हो कि मेरे थ्रू मेरे दोस्त कुछ सीख जाए और मेरे साथ भी वो लर्निंग करे, मेरे साथ भी वो आगे बढ़े, राइट, अपने दिमाग को वो ग्रो करे, ठीक है, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, ओके। क्योंकि देखिए अगर मैं सीख लूँ कोई चीज़ को तो ये काफ़ी नहीं रहता है, और अगर मैं यही चीज़ों को अपने दोस्तों के साथ शेयर करूं और उसको सिखाऊं ना, तो हमारे माइंड में ज़्यादा घुसता है। क्यों क्यों ज़्यादा घुसता है? क्योंकि मैंने वहाँ पर चीज़ों को एक्सप्लेन करा है, ठीक है। आपको याद करने का ज़रूरत भी नहीं होगा, आपको उसी टाइम पर याद हो जाएगा, ठीक है। तो शेयर करना ना भूलें, ओके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय।